क्लास 5 हिंदी चैप्टर फर्स्ट यातायात चित्रपाठ प्रश्न उत्तर विकास हिंदी वर्कबुक। यहाँ पे ये चित्र दे रखा है, उसमें यातायात के साधन हैं और बगीचा है, उसमें फूल हैं। और यहाँ पे यातायात के साधन में बस है, ऑटो रिक्शा है, रेल, हेलीकॉप्टर, कार, मोटर कार। बगीचे में हमें दिख रहे हैं अलग अलग तरह के फूल हैं, बच्चे हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि यह यातायात के साधनों और बगीचे का चित्र है। और चित्र में साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ऑटो रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, नौका, नाव, जहाज, जलयान, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि यातायात के साधन है। तो इस चित्र में ये सभी यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं। और बगीचे में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल दिखाई देते हैं। और इन्हीं चित्र के आधार पर यहाँ प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। कि आपको चित्र देखकर फूलों की सूची बनानी। यहाँ पे फूलों बद्दी लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये वाले कि चंपा के चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल हैं। और चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। कि आपको चित्र में कौन से फूल नहीं दिख रहे हैं वो आपको लिखने हैं। कि हमें कमल नहीं दिखा, गेंदा, चमेली, रात रानी, सूरजमुखी आदि फूल चित्र में नहीं है। चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। अब चित्र देखकर आपको यातायात के साधनों के नाम लिखने हैं। चित्र में साइकिल, स्कूटर, हवाई जहाज, मोटर कार, ऑटो रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, नौका, जहाज और हेलीकॉप्टर हमें दिखाई दे रहे हैं। 4 प्रश्न है कि उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। कि आपको उन यातायात के नाम लिखने हैं जो चित्र में नहीं दे रखे हैं। तो चित्र में तांगा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि यातायात के साधन चित्र में नहीं है। तो हमने ये 3 नाम लिखे कि तांगा, बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी। आगे दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे पहला है कि चित्र में बस के पास क्या है। तो यहाँ चित्र में बस दे रखी है, उसके पास क्या है। तो ये रही बस, बस के पास है रिक्शा। तो हमने यहाँ पे लिखा रिक्शा। तो बस के पास क्या है, रिक्शा। पानी में कौन से साधन दिखाई दे रहे हैं। तो पानी में नाव और जहाज दिखाई दे रहा है। आकाश में क्या दिखाई दे रहे हैं। तो आकाश में हमें हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। और बस में टिकट कौन देता है। तो बस में टिकट है वो कंडक्टर देता है। और बस चलाने वाले को क्या कहते हैं, जो बस चलाता है उसे हम ड्राइवर कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है आपने कौन कौन से फूल देखे हैं। कि आपने जो भी फूल देखे हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। तो मैंने गुलाब, बारहमासी, कमल, मोगरा और सूरजमुखी के फूल देखे हैं। फूल किन किन रंग के होते हैं। तो फूल सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीले आदि विविध रंगों के होते हैं। हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है। तो हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल सूरजमुखी है, सूरजमुखी। आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं। तो मैं बैलगाड़ी, मोटर कार, नौका और हवाई जहाज में बैठना पसंद करता हूँ। आपको फूल क्यों पसंद है। तो मुझे फूल पसंद है क्योंकि फूल कोमल और सुंदर होते हैं और वह हमेशा सुगंध देते हैं। फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो फूल की हम क्या करते हैं, फूल की हम माला बनाते हैं, फूल भगवान को चढ़ाते हैं। और जो स्त्रियां होती हैं उनके बालों में लगाने के लिए वेणी भी हम बनाते हैं फूलों से। फूलों का उपयोग कई तरह से हम कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पे नीचे एक चित्र दे रखा है। यहाँ पे एक चित्र ये है, फिर एक ये है और आगे भी ये चित्र 3, 4, 5, 6 चित्र दे रखे हैं। उनके आधार पर एक आपको कहानी लिखनी है। तो यहाँ पे हमने कहानी लिखी है कि करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ और बकरियां
पर अपना गुजारा करता था। कि वो एक कर्णपुर नामक गांव है, वहाँ पर एक चरवाहा रहता था जो भेड़ बकरियां चराता था और उसी पर वो अपना गुजारा करता था। हर रोज़ की तरह वो एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। कि हर रोज़ वो भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में जाता था, तो हर रोज़ की तरह उस दिन भी वो गया। भेड़ बकरियां चरने लगी थी, अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। कि भेड़ बकरियां तो चरने में लग गई, तो अचानक चरवाहे को क्या एक मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाया? बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। कि जब चरवाहा ऐसे बाघ आया चिल्लाने लगा, तो आसपास खेतों में जो लोग काम कर रहे थे वो चरवाहे की चिल्लाहट को सुनकर दौड़कर आए कि कहाँ बाघ आया। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। उसको भला बुरा कहते हुए, गुस्सा करते हुए वापस लोग हैं वो चले गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा चरवाहे को मजाक करने की आदत है, कि वो मजाक कर रहा है। कि सचमुच बाघ आ गया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह मजाक कर रहा होगा, यूँ लोगों ने सोचा। तो यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा रोने लगा। उसने अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा कि उसकी वो मजाक करने की बुरी आदत उसे भारी पड़ चुकी थी। इसी कहानी के आधार पर आपको रिक्त स्थान फिल करना है। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कोष्टक में लिखा है बुरी, कोई, चिल्लाहट, मजाक, चरवाहा और गुजारा। तो पहला है कर्णपुर नामक गांव में एक रहता था। तो कौन रहता था? चरवाहा रहता था। चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना करता था, क्या करता था? गुजारा करता था। एक दिन अचानक चरवाहे को करने की सूझी। क्या करने को सूझी? तो मजाक करने की सूझी। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर खेतों से लोग दौड़ आए। कि चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर खेतों से लोग दौड़ आए। जब सचमुच में बाघ आया तो कोई नहीं आया, तो कोई आएगा। चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिएगा। आपको निम्नलिखित वाक्यों क्या करना है? अंग्रेजी में अनुवाद करना है। यहाँ पे हिंदी में दे रखा है कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। इसे आपको लिखना है अंग्रेजी में कि लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती हैं। तो हनी बी सीट ऑन द फ्लावर। कि मधुमक्खियाँ हैं वो क्या करती हैं? फूल पर बैठती हैं। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। तो आई लाइक टू सीट इन बुलक कार्ट। बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। कि आई लाइक टू सीट इन बुलक कार्ट। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। कि एन ऑटो रिक्शा हैज़ 3 व्हील्स। मुझे हिंदी बोलने में मज़ा आया। कि आई एन्जॉयड स्पीकिंग हिंदी। कि मुझे हिंदी बोलने में मज़ा आया। मैंने बस का टिकट लिया। कि आई टुक ए बस टिकट। आई टुक ए बस टिकट। मैंने आम खाया है। आई हैव ईटन ए मैंगो। मैंने आम खाया है। आई हैव ईटन ए मैंगो। इस तरह से आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। यातायात के अंग्रेजी नामों के आगे कोष्टक में से हिंदी नाम लिखिए। यहाँ पे हिंदी नाम कोष्टक में दे रखे हैं कि रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, जलयान, साइकिल, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, तांगा, स्कूटर, ऊँट गाड़ी और बस। तो यहाँ पे इंग्लिश में 2 दे रखा है, उनके अकॉर्डिंग आपको हिंदी में नाम लिखने हैं। कैमल कार्ट तो ऊँट गाड़ी, ट्रेन तो रेलगाड़ी, ट्रेन को रेलगाड़ी बोलते हैं हिंदी में। एरोप्लेन तो हवाई जहाज, बस को बस बोलते हैं। हॉर्स कैरीज तो तांगा। स्कूटर, स्कूटर को स्कूटर बोलते हैं। बुलक कार्ट तो बैलगाड़ी। शिप यानी जलयान। मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल और बाईसाइकिल यानी साइकिल। इस तरह से आपको हिंदी में लिखना है अंग्रेजी के। प्रवृत्तियाँ। आपने यातायात के जिन साधनों के नाम लिखे उन्हें तालिका 1 और 2 में वर्गीकृत कीजिए।
तालिका 1 में दे रखा है 2 पहियों वाले, 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले और 4 से अधिक पहियों वाले। तो 2 पहियों वाले में क्या आएगा? साइकिल, स्कूटर, तांगा और बैलगाड़ी। 3 पहिए वाले में रिक्शा, 4 पहियों वाले में मोटर कार और ऊंट गाड़ी, 4 से अधिक पहियों वाले में बस और रेल आएगी। जो हमने इसमें आगे में जो यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हीं को हमें यहाँ पे लिखना है। तालिका 2 में सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन हैं साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, मोटर कार, तांगा, बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी। और हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन हैं हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। और पानी में चलने वाले यातायात के साधन हैं नाव और जहाज। नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। कि यहाँ पे 2 चित्र यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें कुछ कमियां हैं तो उनको आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या है? पहले कि कुत्ते के आगे हड्डी है। यहाँ पे ये कुत्ते के आगे हड्डी है लेकिन यहाँ पे हड्डी नहीं है। तो यहाँ पे दूसरे चित्र में क्या है लिखना है कि कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। यहाँ पे लिखना है कुत्ते के आगे हड्डी है और यहाँ पे कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। छोटे लड़के का चित्र पूरा है। ये जो छोटा लड़का है उसका चित्र क्या है? पूरा है, लेकिन इसका पूरा नहीं है। तो छोटे लड़के का चित्र आधा है, इसलिए यहाँ पे लिखना आधा। छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है। कि यहाँ पे छोटे लड़के के पास ये छोटी गेंद है और छोटे लड़के के पास गेंद नहीं है। तो यहाँ पे गेंद नहीं है। पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं। पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 पंखुड़ियाँ हैं और पहले फूल की 5 पंखुड़ियाँ थे। यहाँ पे हम गिनेंगे तो ये है 5 पंखुड़ियाँ हैं। पहले फूल के पास घास नहीं है। तो ये पहला फूल है, उसके पास क्या है? घास नहीं है। और पहले फूल के पास घास उगी हुई है। तो यहाँ पे ये घास उगी हुई है। तो इस तरह से हम भेद स्पष्ट करेंगे।